साथियों, मित्रों, आपका स्वागत है। आपकी मिथुन राशि जिसका मैं साप्ताहिक फलादेश बताने जा रहा हूँ। अगर इस सप्ताह में आप बोल्ड डिसीजन लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको धन लाभ रहेगा सभी जगह से। अगर आपके विचारों में बंद रहेगा ये करो या ये करो, ऐसा अगर रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगी, उसमें कटौती रहेगी। और जो बोल्ड डिसीजन अगर लेंगे तो आपके विचारों में 100% पॉजिटिव रहेंगे और वो डिसीजन आपको पे करेगा, धन और सभी जगह ख्याति, कीर्ति, यश सब कुछ वृद्धि करेगा। आपके इस सप्ताह में चंद्र गोचर जो है किन किन स्थानों पर गोचर कर रहे हैं? नवम स्थान, दसम स्थान एवं एकादश और द्वादश। कुंडली में नवम भाग्य स्थान पर चंद्रमा है, फिर कर्म स्थान पर है, फिर आय स्थान पर, फिर व्यय स्थान। तो नवम, दसम, एकादश और द्वादश स्थान पर ये आपके गोचर करने जा रहे हैं। और इससे आपको क्या क्या ध्यान रखना है? तो प्रारंभिक दिनों में भाग्य भरोसे आपको नहीं रहना है, कर्म प्रधान रहना है। फिर आपको कर्म क्षेत्र में जो है मिठास रखनी है। नेक्स्ट 2 दिनों में कर्म क्षेत्र में, जॉब में, जहां पर आप अपना कार्य करते हैं, वाणी में विष नहीं रखेंगे। बाकी कर्म क्षेत्र में नुकसान होने की हो जाएंगे। वाणी में अमृत रखेंगे, मधुरता रखेंगे, है ना। फिर आगे 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, शानदार रहेंगे। हम आपको लास्ट में बताएंगे कौन सा दिन इस सप्ताह में बेस्ट रहेगा आपके लिए। फिर लास्ट के जो 2 दिन है आपको, यानी कि 16 अगस्त दोपहर से 17 अगस्त को आपको अनपेक्षित व्यय करना पड़ सकता है ना। अगर यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इन 2 दिनों को छोड़ना है। एवं कोर्ट कचहरी मुकदमे में अगर आप इन 2 दिन जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उपायों के साथ आप जाएं, अच्छा रहेगा। बाकी आपके विपरीत आपको परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इन 7 दिनों में आपको जो हमने शेड्यूल बताया है, इस शेड्यूल को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ रहेगा। अदरवाइज आपको कुछ विपरीत परिणाम प्राप्त रहेंगे। हम विशेष बात करना चाहेंगे, इसी महीने में 16 अगस्त को सूर्य अपना गोचर भ्रमण राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि धन स्थान से आपके पराक्रम स्थान में आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे गणना करने के बाद सूर्य तृतीय गणना उसके लिए बेस्ट बताइए। द्वितीय गणना जो है वो उससे बिलो बताइए। तो ये अच्छी बात है कि सूर्य की जो गणना है आपके लिए तृतीय है। आपको ट्रेड में बोल्ड डिसीजन लेकर अगर कुछ करते हैं, निश्चित तौर पर आपको बुलंदी तक आप जाएंगे इस महीने में। लेकिन अगर आपने विचारों में सहजता, सरलता रखी तो सामान्य ही रहेंगे। आपकी क्रेडिट हो सकता है बिलो हो जाए, है ना। सूर्य यहाँ पर स्वग्रही हो जाएंगे, अपने खुद के घर में रहेंगे, लेकिन वहां पर केतु स्थित है। इस वजह से आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने डिसीजन को बोल्ड रखना है, स्थिर रहना है विचारों में और कर्म में, दोनों में, तो आपको लाभ रहेगा। दूसरा, कर्म भाव में शनि है जो कि वक्री हुए हैं, चल रहे हैं, इसलिए आपको कर्म पर ही ध्यान देना होगा। बाकी अगर आप भाग्य पर भरोसा रखेंगे तो ठीक नहीं है। अब कुछ विशेष बातें हैं जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जन्माष्टमी आ रही है, तो आपको 15-16 तारीख को कुछ विशेष करना है ना। और ऐसा विशेष करना है जिससे आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहे, बढ़िया रहे। ऐसा क्या उपाय करें जिससे सारी चीजें अनुकूल हो जाए? हम आपको ऐसा सुंदर, ऐसा सटीक उपाय बताएंगे, लास्ट में आप सुनकर गदगद हो जाएंगे। हम बात करेंगे सर्वप्रथम आपके हेल्थ की। तो हेल्थ में आपका जो ग्रह है, गोचर है, उनमें केवल चंद्रमा ही इस सप्ताह में आपको 4 दिन परेशान कर रहा है। चंद्रमा मन का कारक होता है, मन से मजबूत रहें, सबसे सरल कार्य मन से मजबूत रहें और सभी चीजों का दान दें तो आपका अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपका ब्लड प्रेशर हाई कभी लो,
दोनों रह सकता है ना। और ब्लड से संबंधित आपको तकलीफ दे सकती है, एवं साइटिका है ना। इस सप्ताह में आपका कमर के आसपास नस खिंचाना ये भी रह सकता है, एवं जो है आपको चेस्ट के आसपास पेन, खिंचाव ये रहेगा, या पाँवों में जकड़न, पाँवों में पेन ये भी रहेगा। इन चीज़ों का आप घरेलू उपाय करें, किचन टिप्स से ये सब चीज़ें दूर हो सकती है ना। किचन टिप्स से ये सारी चीज़ें दूर हो सकती है। फिर बात करें लव की, तो लव की स्थिति शानदार बनी हुई है आपकी, आपके विचार बिल्कुल उत्तम है और लाभ भी मिल रहा है। अगर आप पहल करते हैं तो अच्छी बात है। ग्रह यहाँ से लव के लिए देखा जाता है, लव किसके अधिपति शुक्र हैं जो लग्नस्थ हैं और बली हैं, बलवान हैं, इसलिए अच्छा है। फिर बात करें केरल की, तो केरल जब भी कर्म क्षेत्र में, कर्मस्थ स्थान में अगर शनि अकेले हैं, निश्चित तौर पर वो विशेष अपने एफर्ट से, मेहनत से, अपने बल से बुलंदी पे जाते हैं। वर्तमान समय में मंगल उनको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो इस वजह से अगर पारिवारिक चिंताएं छोड़कर अगर आप कार्य क्षेत्र पर ध्यान देते हैं, निश्चित तौर पर लाभ, आमदनी विशेष प्राप्त होने की योग है। सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है और अच्छी शुभ योग बने हुए हैं। आंशिक काल सब योग की स्थिति भी बनी हुई, क्योंकि राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ रहे हैं, केवल मंगल ही बाहर है। इस वजह से कार्यों में, घर परिवार में आपको कुछ न कुछ सहजता में कमी मिलेगी, तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखें। मेहनत के द्वारा ये सब चीज मिलेगी, भाग्य से नहीं मिलेगी आपको। फिर बात करें कि यदि आप मैरिज की बात करें, तो मैरिज के जो योग बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं। देखिए गुरु भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, शनि भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपका समय अच्छा है। और इसके ऊपर अगर आप डिले करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको शीघ्र ही इसके ऊपर निर्णय लेना है और लाभान्वित होना है। ग्रह आपको दे रहे हैं, आप अच्छा की चाह में कहीं दूर ना निकल जाए, है ना। जो भाग्य ने दिया है अवलोकन करें और उसको फाइनल करें। फिर बात करें हम, यदि आप स्टूडेंट हैं, आपका मन घूमने फिरने में, खाने पीने में, सैर सपाटे में लगा हुआ है ना, लेकिन इसके साथ पढ़ाई में भी लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि पंचमें शुक्र लग्नस्थ हैं और आप प्लान भी करते हैं मैं बाहर जाके पढ़ूं, किसके साथ शेयरिंग करके पढ़ूं, है ना। गुरु की पूर्ण दृष्टि भी है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ने का आपका पूरा मानस है, सफलताएं भी मिल रही है, मन भी है, तो आप इस चीज में पॉजिटिव रहें। समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। साथ में कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, कौन सा दिन, तो 15 अगस्त आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। फिर कलर कौन सा लिए आपके लिए अच्छा है, तो मैं सोचता हूँ आपको लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट वाइट और लाइट यानी ऑफ वाइट और लाइट यानी कि पिंक, लाइट येलो, जो भी कलर अगर आप चाहते हैं तो लाइट रखें, है ना। लाइट में आपको अच्छा रहेगा। हल्के कलर, भड़काऊ कलर नहीं पहने। फिर बात करें कि लक कितना आपको सपोर्ट कर रहा है, तो लक आपको 70% के आसपास सपोर्ट कर रहा है। फिर बात करें क्या उपाय करें जिससे सारी चीजें हमारे लिए अनुकूल हो जाए, तो इस सप्ताह में जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी के दिन आपको भगवान कृष्ण की आराधना करनी है ना। रात को जगना है, पंजरी का प्रसाद बनवाना है, जिसमें धनिया, शक्कर, है ना, घूंद, है ना, ड्राई फ्रूट्स तैयार करवाएं और वह कृष्ण भक्तों में आप बांटें, भक्तों में बांटें, परिवार में बांटें, मित्रों में बांटें। आपके संबंध, आपके विचार, आपके कार्य, सारी जगह आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको मैंने सहज एक ही उपाय बताया और घर से निकले माता जी को प्रणाम करके निकले, सभी चीजों का ध्यान दें कि ये चीजें कर
आप सारी जगह सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपना शेड्यूल तय कर सकते हैं, सभी जगह आपको विजय प्राप्त रहेगी। अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।